क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बोला था कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी कोई कमेंट नहीं है तो इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अगर फिर भी कभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब आप वीडियो देखो कमेंट करोगे तभी मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए पॉइंट सी, अगर पॉइंट सी है लाइज लाई करता है बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, दो पॉइंट ए और बी हैं किसी लाइन के अंदर। जैसे मान लो ये हमने एक लाइन ले ली ए बी, उसके ऊपर कोई सी पॉइंट लाई कर रहा है। जैसे मान लो कहीं भी एक सी पॉइंट लाई कर रहा है तो ये लाई हमने करा दिया टू पॉइंट ए बी सच दैट, हमें ये दे रखा है कि एस सी और बी सी बराबर है। इसका मतलब ये जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है वो यहाँ से भी इतनी दूरी पे है और यहाँ से भी इतनी दूरी पे है, ये दोनों दूरी के यहाँ आपस में बराबर है। उसके बाद देन प्रूव दैट, और हमें प्रूव करना है कि एस सी, ये वाला जो एस सी है वो इस पूरी ए बी का क्या है, हाफ है। ये वाला जो एस सी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यू है वो पूरी ए बी का क्या है, हाफ है, आधा है। तो देखो यहाँ से ये इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये हम प्रूव कर देते हैं तो ये वाला जो सी पॉइंट है वो इस ए बी लाइन का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु हो जाएगा। इससे हम ये प्रूव कर देंगे कि ये वाला जो बिंदु है सी, अगर ये बात हमने प्रूव कर दी तो ये वाला जो सी बिंदु है वो इसी लाइन ए बी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो देखो मिड पॉइंट होता है क्या है, जो दोनों के बराबर दूरी पे होता है, ए से बी और बी से भी। तो देखो अब आगे है, तो शुरुआत हम क्या से करेंगे, तो गिवन जो में गिवन है वो लिख देते हैं। तो गिवन में तो देखो एस सी बराबर था बी सी के, ये दो बराबर हैं। उसके बाद टू प्रूव, प्रूव हमें करना है कि एस सी जो है वो किसके बराबर प्रूव करनी है, हाफ ऑफ ए बी के प्रूव करना है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर लेके चले हम, तो यहाँ से अगर मैं इस पूरी ए बी लाइन की बात करूं, ए बी लाइन की बात करूं, तो यहाँ से या तो प्रूफ लिख सकते हो या फिर अगर प्रूफ ना लिखना है तो सॉल्यूशन लिख सकते हो। मतलब इसका हल लेके चल रहे हैं हम, इसको सोल्व कर रहे हैं। पूरी लाइन ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस सी प्लस में बी सी से जुड़ के बनी है। अगर लाइन ए बी की बात करूं तो ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा दोनों मिलकर की क्या बनी है, ये पूरी ए बी लाइन बनी है। तो ए बी बराबर किसके है, एस सी प्लस में बी सी, ये दोनों से मिलकर बनी है। तो ए बी इजिकल टू में अगर मुझे एस सी के बारे में प्रूव करना है कि एस सी इज हाफ ए बी, तो मतलब बी सी की जगह भी हमें क्या चाहिए, एस सी चाहिए है। तो देखो यहाँ से दे रखा था एस सी किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे एस बी सी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एस सी लिख सकता हूँ। इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि एस सी बराबर था बी सी के, ये बात लिख दी हमने। तो यहाँ से देखो ए बी बराबर है एस सी और एस सी। देखो यहाँ पे x प्लस एक्स हो तो कितना x लिख सकते हैं हम, वन ये है वन ये है तो कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। ऐसे ही एक एस सी ये है और एक ये है तो कितने एस सी हो जाएंगे, टू एस सी। ठीक है, ये एसी वो मत लगा लेना जो घर में यूज करते हैं हम एसी कूलिंग के लिए, वो नहीं दे रखे है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल ए सी, यहाँ पे ये लाइन दे रखी, लाइन के पॉइंट दे रखे हैं। ये वाला टू यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 1/2 ए बी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने किया है, पॉइंट सी जो है, इज पॉइंट इज मिड पॉइंट। ये जो सी हमने, ये वाली बात प्रूव करने से हम ये कह सकते हैं कि सी कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट, हर एक लाइन सेगमेंट का, जैसे हर एक लाइन सेगमेंट ए बी लाइन है उसके अंदर ये सी पॉइंट मिड पॉइंट हो गया। सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, एक ही मिड पॉइंट होता है। देखो बात ये सही है कि हर एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। अगर दूसरा मिड पॉइंट हम लें, या तो वो क्या हो जाएगा, इसके थोड़ा नजदीक हो जाएगा, इस तरफ लेती है इसके थोड़ा नजदीक हो जाएगा, वो एक्चुअल में मिड पॉइंट नहीं होता। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिड पॉइंट और लेके चलेंगे जी।
जो डी के नाम से लेके चलेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि ये ए बी के ऊपर सी और डी दो मिड पॉइंट है, क्योंकि हमें प्रूव यही करना है कि एक ही मिड पॉइंट होता है, लेके हम कितने चलेंगे, दो मिड पॉइंट। तो इसको प्रूव करने के लिए हम दो लेके चल रहे हैं। तो देखो, तो लेट ये हम लेके चलेंगे कि सी एंड डी आर टू मिड पॉइंट ऑफ लाइन सिगमेंट। जो लाइन सिगमेंट हमारे पास है, ये कंप्लीट यहाँ से सी और डी आ गया। तो यहाँ से लाइन सिगमेंट जो हमारे पास क्या है, ए बी लाइन के ऊपर हमने दो मिड पॉइंट मान लिया, सी और डी। अगर सी मिड पॉइंट है तो हम ये लिख सकते हैं कि ए सी बराबर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। तो ये बात लिख सकते हैं, देखो हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है। तो क्या एस सी बराबर है किसके, हाफ ऑफ ए बी। ये हमने प्रूव किया था कि अगर सी मिड पॉइंट है तो ये एस सी जो है वो पूरी ए बी का क्या है, हाफ है। और दूसरा, अगर मान लो ये डी मिड पॉइंट है, डी भी लेके चले हैं हमने, लेट में तो दोनों माने हैं। अगर डी मिड पॉइंट होता है तो ए डी बराबर है किसके, हाफ ऑफ ए बी। तो ये ए बी के भी क्या हो जाएगा, ए डी जो है वो इसके हाफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ से इक्वेशन वन मान ले, इसको इक्वेशन टू मान ले। तो देखो हमारे पास ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे ये थ्री मार्कर्स हैं, अगर हमारे पास ये दे रखा है कि ये वाला मार्कर और ये वाला जो मार्कर है, एक बार ये मार्कर इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों मार्कर आपस में भी तो बराबर होंगे। तो यहाँ से बिल्कुल वही चीज हमारे पास है कि देखो ए सी इसके बराबर है और ए डी जो है ए बी के बराबर है। देखो ए बी दोनों में कॉमन चीज है, तो यहाँ से ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, तो ये इसके भी बराबर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से। एस सी बराबर हो जाएगा किसके, एडी के। ये बात भी हम कह सकते हैं। तो देखो हमने इस तो एक्सोन पढ़ा था यहाँ पे, और उस एक्सोन को भी लिख सकते हैं, उसका रीजन एक्सोन लिख सकते हैं। अगर आपको याद ना रहे तो इससे भी काम चल जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से हमने एस सी बराबर क्या कर दिया, एडी। और अगर आपको याद रह जाता है कि एक्सोन ये था कि थिंग्स विच आर इक्वल, जो थिंक इक्वल होती है, मतलब जैसे ये थिंक है वो इक्वल है टू द सेम थिंक आर इक्वल, सेम थिंग दूसरी सेम थिंग के इक्वल हो तो टू द अनदर। एक वस्तु देखो दोनों के बराबर है तो वो दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एस सी और बी डी जो है, सी और डी जो है, वो कोई अलग पॉइंट नहीं होगा, ये कोई एक मर्ज, दोनों में क्या है, दोनों एक ही पॉइंट होगा। सी और डी जो है वो दोनों एक ही पॉइंट होगा। इससे हम ये लिख सकते हैं, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि हमारे पास ओनली इफ, ये कह सकते हैं कि सी और डी जो है वो क्या है, कोइंसाइड है। कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे मेल खाना। जैसे यहाँ पे दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होना, यहाँ पे ही सी है और यहाँ पे ही क्या है, डी है, तो मेल खाते हैं एक ही जगह पे। और विद ईच अदर, दूसरे के, ईच अदर, एक दूसरे के। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हेंस, इसलिए द मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है सी इज यूनिक, वो कैसा है, यूनिक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर, जैसा कि आकृति आपको दिख रही है कि ए बी सी डी, एक लाइन है जिसपे तीन चार पॉइंट है। इफ ए सी बराबर है बी डी, ये वाला जो ए से लेकर सी तक है वो किसके बराबर है, बी से लेकर डी तक के। तो देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ए से लेकर बी तक और सी से लेकर डी तक भी आपस में क्या है, तो बराबर हैं। तो सबसे पहले गिवन, गिवन में हमें है ए सी बराबर है किसके, बी डी के। उसके बाद दे रखे है टू प्रूव, प्रूव हमें करना है कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। तो हम प्रूफ लेके चलेंगे या फिर सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम। तो ये चीज तो हमने क्या है, स्टेटमेंट से लिखी है, गिवन टू प्रूव। तो ये वाला देखो गिवन था और ये हमें प्रूव करना था, और हम प्रूफ लेके चले हैं, जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं।
AC बराबर किसके BD के। देखो AC ये यहाँ से लेकर यहाँ तक किससे मिलकर बना है, AB प्लस BC। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ AB प्लस BC। यहाँ से BD जो है, B से लेकर D तक जो है वो किससे मिलकर बना है, BC प्लस CD। तो देखो यहाँ से दोनों तरफ BC आपस में कैंसिल हो सकते हैं, या फिर BC को इस तरफ ले जाओ, AB इज इक्वल टू में BC प्लस CD इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे प्लस था इस तरफ जाके माइनस का BC, एक प्लस का और एक माइनस का, यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे BC से BC, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो AB बराबर किसके आ जाएगा, CD के। तो यही चीज हमारे पास देखो प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव। देखो हमारे पास AB बराबर है CD ही प्रूव करनी थी, और AB बराबर CD हमने प्रूव कर दिया है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन 3 में या क्वेश्चन 5 समझ में ना आया हो, तो उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, अगर आपका कमेंट आता है तो। आज जिस भी दिन आपके कोई भी प्रॉब्लम आए उसी दिन कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।